दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं पहली बार आपके सामने सवाल जवाब का ज़ख़ीरा लेकर आया हूँ। इस्लामी सवाल जवाब क्या होते हैं, आइए इस्लाम की रोशनी में आपको हम एक ऐसे सवालों के दुनिया में ले जा रहे हैं जो हमें मालूम भी नहीं है किस तरह से ये इस्लामी सवाल है। तो कमेंट में ज़रूर देना इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगेगा। आज हम इस्लामी सवाल जवाब लेकर आए हैं और इसका सही आप जवाब दें। सवाल जवाब का एक ज़ख़ीरा है, आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, बताइए झूठ बोलना किसकी अलामत है? सही जवाब, झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। सवाल नंबर 2, बताइए शैतान किस नबी के रूप में आया था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में। सवाल नंबर 3, कुरान शरीफ की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जवाब, यह वबरकातुहू। आयत हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल इंतकाल से तकरीबन 9 दिन पहले नाजिल हुई थी। देखते हैं किस तरह से यह आखिरी मुकम्मल आयत मानी जाती है जो फ़र्ज़, हलाल हराम सही और जवाब दीनी दें। हुक्मों के इख्तिताम पर नाजिल हुई। करते हैं अपना प्यारा सा वीडियो सवाल नंबर और 4, बताइए इस्लामी औरतों में जहालत से क्या मुराद है? आप उसको देखें, पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अपना ये, देखते हैं जवाब, दीन की बुनियादी बातें जैसे नमाज, रोज़ा, पाकी ज़ख़ीरा नापाकी, ला पर्दा लेकर और आए हैं। हलाल हराम के तो अहकाम से देखते हैं नाउकूफी को जहालत कहते हैं। सवाल नंबर 5, क्या औरतों को दीनी इल्म हासिल करना जरूरी है? जवाब, हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सवाल नंबर 6, औरतें नमाज में सबसे ज्यादा कौन सी गलती करती हैं? जवाब, तहारत के बगैर नमाज पढ़ना, कपड़ों की नजासत और रुकू सजदा में जल्दबाजी करना आम गलतियां हैं। सवाल नंबर 7, बताइए कब्र में रोशनी और राहत का सबब कौन सा अमल बनेगा? सही जवाब, नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत। हदीस पाक में है, नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत इंसान के कब्र में नूर बनेंगे। सवाल नंबर 8, पर्दे के बारे में औरतें क्या गलती करती हैं? जवाब, अक्सर जाहिरी कपड़ों को ही पर्दा समझती हैं, जबकि चेहरे, आवाज, चाल ढाल सबका पर्दा होता है। सवाल नंबर 9, क्या औरत को मर्द की तरह आवाज ऊंची करनी चाहिए? जवाब, नहीं। कुरान में है, अपने बोलने के अंदाज को नीचा रखो, ये तमीज के ज्यादा करीब है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आप इस्लामी मालूमात से शौक रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस्लाम से मुतल्लिक तमाम बातें सुनकर इल्मे दीन हासिल कर सकें। शुक्रिया। सवाल नंबर 10, क्या औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर बाहर जाना चाहिए? जवाब, नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर बाहर जाना नाजायज है, सिवाय जरूरी हालत में। सवाल नंबर 11, औरतों में फैली जहालत का इलाज क्या है? जवाब, औरतों के लिए दीनी तालीम का इंतजाम किया जाए, अच्छे उस्तानियों से इल्म हासिल किया जाए,
मदरसों, ऑनलाइन क्लासेस और दीनी किताबों से ताल्लुक रखा जाए। सवाल नंबर 12, बताइए कुरान करीम में साइंस के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं। जवाब जी हाँ, कुरान करीम में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज की साइंस से मेल खाती हैं, जैसे कायनात की तख्लीक, इंसान की पैदाइश, पानी का ज़रिया हयात होना वगैरह। सवाल नंबर 14, पहाड़ों का मकसद क्या है, इसके बारे में कुरान क्या बताता है। जवाब, कुरान में बताया गया है कि पहाड़ धरती को थामे रखने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो हिलती न रहे। साइंस भी यही कहती है कि पहाड़ धरती को स्टेबिलिटी देते हैं। सवाल नंबर 15, बताइए क्या किसी को कर्ज देना सवाब का काम है। जवाब हाँ, हदीस में है, जो किसी को कर्ज देता है उसे सदका का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 16, बताइए क्या कर्जदार की मदद करना इबादत है। जवाब हाँ, कुरान में है, अल्लाह को कर्ज एहसन दो, यानी नेक नियत से किसी की मदद करना अल्लाह को कर्ज देने जैसा है। सवाल नंबर 17, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात न करे तो इस्लाम में उसका क्या हुक्म है। जवाब, इस्लाम में किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज होकर बात न करना हराम और कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए यह जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज्यादा किनारा करे, यहाँ तक कि जब वो मिलें तो एक दूसरे से मुंह फेर लें, और उनमें बेहतरीन शख्स वह है जो पहले सलाम करे। सवाल नंबर 18, इस्लाम में तिजारत का क्या दर्जा है। जवाब, इस्लाम में हलाल तिजारत इबादत का दर्जा रखती है। हदीस, सच्चा और अमानतदार ताजिर व्यापारी क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। सवाल नंबर 19, बताइए इस्लाम में कौन सी तिजारत हराम है। जवाब, हर वो तिजारत जिसमें झूठ, धोखा, नापतौल में कमी, सूद, ब्याज, हराम चीजों की खरीद फरोख्त शामिल हो वो हराम है। सवाल नंबर 20, तिजारत करते वक्त सबसे बड़ी इखलाकी बात क्या है। जवाब, ईमानदारी और अमानतदारी। सवाल नंबर 21, बताइए क्या हराम चीजों की तिजारत करना जायज है। जवाब, हरगिज नहीं, जैसे शराब, सुअर, जुआ, अश्लील चीजें वगैरह, इनकी तिजारत हराम है। सवाल नंबर 22, बताइए क्या औरत तिजारत कर सकती है। जवाब हाँ, बशर्ते की शरई हुदूद और पर्दा का लिहाज करे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बड़ी ताजिरा थीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तिजारत भी की। सवाल नंबर 23, क्या आप जानते हैं तिजारत में बरकत कैसे आती है। जवाब, सच्चाई और ईमानदारी से, झूठ और धोखे से बचकर, हलाल माल बेचने से, नमाज और ज़कात की पाबंदी से। सवाल नंबर 24, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहा जाता है। जवाब, रोजा को बदन की ज़कात कहा जाता है। जैसे माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात दी जाती है, उसी तरह इंसानी जिस्म की पाकीज़गी और तज़किया के लिए रोजा फ़र्ज़ किया गया है। रोजा से नफ्स को कंट्रोल किया जाता है, जिस्मानी ख्वाहिशों को रोका जाता है और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया बनता है।
सवाल नंबर 25 बताइए क्या कर्ज लेना इस्लाम में जायज है? जवाब ज़रूरत के वक्त हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर्ज लिया है, इसलिए कर्ज लेना जायज है, मगर अदा करने की नीयत से। सवाल नंबर 26 कर्ज की नीयत से न चुकाना कैसा है? तो देखें, कमेंट में जरूर बताएं इसका जवाब। जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज लेकर नियत करे कि वापस नहीं करेगा, वो कियामत में चोर की तरह उठेगा। सवाल नंबर 27 कर्ज अदा न कर सकने की सूरत में क्या किया जाए? जवाब इसका है सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बान में। जवाब कुरान में है, अगर कर्जदार मुश्किल में है तो उसे राहत मिलने तक मोहलत दो। सवाल नंबर 28 क्या कर्ज लेने पर लिखित दस्तावेज जरूरी है? जवाब हाँ, कुरान में है, जब तुम आपस में कोई कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। सवाल नंबर 29 जिस औरत में ये निशानियां देखो समझ लो जिना करवाती है। सही जवाब एक बार बार मर्दों के साथ तन्हाई में देखी जाए। 2 बेहिजाबी या बनसंवर कर गैर मर्दों में उठना बैठना। 3 ऐसी जगहों पर जाना जहां फांसी आम हो। 4 गैर मर्दों से बेहया बातें करना या बदचलनी के अलामात जाहिर करना। तो ऐसे हालात में उसका अमल गुनाह का है और यह हर हाल में नाजायज और इस्लाम के खिलाफ है। मगर फिर भी जब तक 4 ईमानदार गवाह न हो जो उसको जिना करते हुए देखें, तब तक किसी औरत को जानिया कहना जायज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी पर जिना का इल्जाम लगाया और वह बात साबित न हुई तो वह इल्जाम लगाने वाला झूठा और झूठ की सजा का हकदार होगा। सवाल नंबर 30 वह कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब असल में इस्लाम में कोई भी ऐसी नमाज नहीं है जो मुसीबत लाती हो, बल्कि हर नमाज रहमत, बरकत और सुकून का जरिया है। लेकिन अगर सवाल एक मज़ाहिया अंदाज में या लफ्जी तौर पर हो तो इसका जवाब कुछ लोग जनाजे की नमाज बताते हैं, क्योंकि जनाजे की नमाज का मतलब है कि कोई शख्स इंतकाल कर चुका है और यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है उसके घर वालों के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो सवाल जवाब का खजाना ज़खीरा? तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, प्यारा लगा होगा, तो एक कमेंट ज़रूर करें। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में, और वाक़यात लाएंगे। हमने सीरीज़ चालू कर दिया है सवाल और जवाब का, तो आप इसको पूरा मुकम्मल देखा करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।